तो आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ के बारे में। षड पदार्थ न्याय दर्शन में जो वर्णन है जिसे आचार्य चरक ने षड कारण कहा है। लेकिन पदार्थ क्या होता है तो आचार्य सुश्रुत ने बताया यो अर्थो अभिहिता यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे वा सा पदार्था यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे वा सा पदार्था। तो सूत्र या पद के जो अर्थ हैं, सूत्र और पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सूत्र या पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत ने ही बताया पदस्य पदयो पदस्य पदयो पदानाम वा अर्थ पदार्था। तो पदस्य पदयो जो पद के अर्थ होते हैं उनको भी पदार्थ कहा जाता है। और आचार्य सुश्रुत ने पदार्थों की संख्या अपरिमित मानी है, यानी कि असंख्य मानी है। नेक्स्ट देखें, अर्थापदस्य यानी कि पद का अर्थ पदार्थ कहलाता है। पद का अर्थ पदार्थ कहलाता है। पद जो होते हैं वो तीन भेद हैं पद के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, रूढ़ मतलब पहले से जो बातें चली आ रही हैं, यौगिक जो नई बातें शुरू हैं, और योग रूढ़ मतलब दोनों का जो मिक्स होता है। इसके अलावा पदार्थ एक तंत्रयुक्ति भी है। पदार्थ एक तंत्रयुक्ति भी है। प्राशस्त पाद भाष्य में प्राशस्त पाद भाष्य में पदार्थ के लक्षण बताए गए हैं, तीन लक्षण। अस्तित्व, अस्तित्वम, अविधेयत्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। ये प्रशस्त पाद भाष्य में पदार्थ के तीन लक्षण बताए गए हैं। पदार्थ के भेद देखें। पदार्थ के भेद, पदार्थ के भेद एक तरफ लिखें, नंबर 1 वेदांत दर्शन,
वेदांत दर्शन। दो भेद बताए गए पदार्थ के, एक है आत्म रूप और दूसरा है अनात्म रूप। आत्म रूप पदार्थ और अनात्म रूप पदार्थ। रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य। रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य, इन्होंने पदार्थों की संख्या बताई है 3। ईश्वर, चित्त और आचित्य। ईश्वर, चित्त और आचित्य। तीसरा कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने 5 पदार्थ बताए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। सामान्य और अभाव। मुरारी मिश्र। मुरारी मिश्र ने भी पदार्थों की संख्या 5 बताई। एक बताया ब्रह्म पदार्थ है और 4 भौतिक पदार्थ बताए। 4 भौतिक पदार्थों में धर्म विशेष बताया, धर्मी विशेष, धर्म विशेष, धर्मी विशेष, आधार विशेष, आधार विशेष और प्रदेश या देशिक विशेष। प्रादेश या देशिक विशेष। प्रदेश या देशिक विशेष। वैशेषिक दर्शन ने वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ बताए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और चरक ने इसे ही क्या कहा? षड कारण कहा है। नेक्स्ट है नव्य न्याय। नव्य न्याय ने पदार्थों की संख्या बताई है 7। 6 पदार्थ ऊपर जो बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन ने वही बताए हैं। एक एक्स्ट्रा इन्होंने अभाव पदार्थ बताया है। जैन दर्शन ने पदार्थों की संख्या 7 बताई है। जैन दर्शन ने भी पदार्थों की संख्या 7 बताई है। जीव, आजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा और मोक्ष।
नेक्स्ट है प्रभाकर ने पदार्थों की संख्या 8 बताई है। द्रव्य, गुण, सामान्य, परतंत्र, शक्ति, सादृश्य और संख्या। न्याय दर्शन ने न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ बताए। नव्य न्याय ने 7 बताए हैं और न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ बताए हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, इनके प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल और जाति। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बताया न्याय दर्शन ने इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन ने भेदों में छल के 3 भेद, अनुमान के 3 भेद, प्रमाण के 4 भेद, सिद्धांत के 4 भेद, हेत्वाभास के 5 भेद, तर्क के 11 भेद, प्रमेय के 12 भेद, पदार्थ के 16 भेद, निग्रह स्थान के 22 भेद और जाति के 24 भेद बताए। जाति के 24 भेद बताए। इन पदार्थों पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था
केवल मेडिकल ऑफिसर लेवल पर भेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने कितने भेद बताए। पीजी लेवल पर अंदर के कितने भेद के नाम क्या है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर न्याय दर्शन ने प्रमेय के जो 12 भेद बताए हैं इनके भी नाम लिख लें। आत्मा, शरीर, इंद्री, आत्मा, शरीर, इंद्री, अर्थ, बुद्धि, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, दोष, प्रत्यभाव, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। दुख और अपवर्ग। आत्मा, शरीर, इंद्री, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। सुश्रुत ने पदार्थ की संख्या, सुश्रुत ने पदार्थ की संख्या अपरिसंख्य बताइए। सुश्रुत ने पदार्थ की संख्या अपरिसंख्य बताई। पदार्थ अपरिसंख्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। आयुर्वेद अभाव पदार्थ को नहीं मानता। आयुर्वेद अभाव पदार्थ को नहीं मानता। नेक्स्ट पॉइंट। नव्य न्याय, नव्य न्याय, कुमारिल भट्ट, नव्य न्याय, कुमारिल भट्ट, तार्किक ने, और तार्किक ने अभाव पदार्थ माना है। अभाव पदार्थ माना है। नव्य न्याय, कुमारिल भट्ट, तार्किक ने अभाव पदार्थ माना है। जबकि ब्रैकेट में लिख लेना अभाव प्रमाण भी कुछ लोगों ने माना है, तो यही लिख लें कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट वेदांत, पौराणिक और तांत्रिक ने अभाव प्रमाण बताया है। अभाव प्रमाण बताया है। और अभाव प्रमाण क्या होता है? तो प्रतियोगी ज्ञान अधीनस्थ, प्रतियोगी ज्ञान अधीनस्थ विषयत्व, अभावत्व,
ये अभाव पदार्थ के बारे में। अभाव पदार्थ क्या है कि प्रतियोगी ज्ञान, यानी कि जिस विषय का ज्ञान, जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के अधीन हो, उसे अभाव पदार्थ कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संसर्गाभाव और दूसरा होता है अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव के भी तीन भेद होते हैं, प्राग भाव, दूसरा है प्राध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव, प्राग भाव जिसका पहले से अभाव हो, जैसे घड़ा मिट्टी में नहीं होगा, उसका अभाव है, लेकिन मिट्टी से घड़ा बने तो ये प्राग भाव है। प्राध्वंसा भाव, प्राध्वंसा जैसे भूकंप आ जाए तो बिल्डिंग गिर जाए तो ये अभाव हो गया। और अत्यंता भाव जो हमेशा अभाव हो, जैसे अग्नि है, अग्नि में कभी शीतलता नहीं होगी, हमेशा अग्नि कैसी होगी, उष्ण होगी, तो उसे बोलते हैं अत्यंता भाव। नेक्स्ट, द्रव्यगुण में भी 7 पदार्थ बताए गए हैं। द्रव्यगुण में 7 पदार्थ बताए गए हैं। और द्रव्यगुण के 7 पदार्थ क्या हैं? द्रव्य, रस, गुण, वीर, विपाक। द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक। प्रभाव और कर्म। द्रव्य, रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव और कर्म। लेकिन ये तो 7 पदार्थ द्रव्यगुण के होते हैं, लेकिन रस वैशेषिक कार, रस वैशेषिक कार, भदंत नागार्जुन इसके राइटर हैं। रस वैशेषिक कार भदंत नागार्जुन 10वीं सदी में। इन्होंने बताया पदार्थ द्रव्यगुण के 6 ही हैं। प्रभाव का अंतर्भाव, भाव का अंतर्भाव वीर में कर दिया है। तो प्रभाव का अंतर्भाव वीर में कर दिया है, बाकी सारे द्रव्यगुण जैसे ही बताएं। नेक्स्ट देखें, कारण। कारण हम लोगों ने कारण के 3 भेद पढ़े थे, समवायी कारण, असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण।
समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी कारण जैसे तंतु और पट। तंतु मतलब धागे जो है, पट मतलब कपड़े का समवाय, बिना धागे के कपड़ा नहीं बन सकता। इसी प्रकार से दोष और व्याधि, बिना दोष के कोई व्याधि नहीं हो सकती, तो दोष जो होते हैं वो समवायी कारण है। असमवायी कारण तंतु का आपस में मिलकर कपड़े का जो रूप दिया जाता है वो असमवायी कारण है। और व्याधि के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो दोष, दूष से समूर्छना। दोष और दूष से, दूष से क्या है? धातुएं। दोष, दूष से समूर्छना। दोष, दूष से समूर्छना जब दोष प्रकोपित होकर दूष यानी धातुओं को दूषित करता है, चतुर्थ क्रिया काल में दोष दूष समूर्छना के फल स्वरूप पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। तो ये असमवायी कारण है। निमित्त कारण क्या है? जैसे कपड़ा बनाने वाला जुलाहा, वेणु यानी कपड़ा बनाने वाली मशीन। और व्याधि के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मिथ्या आहार विहार और जीवाणु, विषाणु आदि। तो कारण तीन है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कारण कितने हैं, तो कारण 13 होते हैं। और ये सांख्य कारिका ने बताया, सांख्य कारिका। और इसके राइटर कौन है? ईश्वर कृष्ण गुप्त। ईश्वर कृष्ण गुप्त। और इन्होंने बताया कि 10 बाह्य कारण होते हैं। 10 बाह्य कारण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, स्पर्श इंद्री, घ्राण इंद्री, रसन इंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियों में पाणी यानी हाथ, पाद मतलब पैर, तो पाणी, पाद, वाक इंद्री यानी कि बोलने वाली, और उपस्थ यानी कि मूत्र इंद्री, और गुदा, ये 5 जो है कर्म इंद्री होती हैं। 3 अंतःकरण बताया। 3 अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार बताया। ये सांख्य कारिका का है, लेकिन वेदांत दर्शन ने अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय बताया, जिसमें चतुष्टय मतलब 4, अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त बताया, अंतःकरण चतुष्टय। तर्क संग्रह ने भी करण बताए 4, लेकिन इन्होंने करण शब्द से प्रमाण माना है। तो इन्होंने 4 प्रमाण के जो नाम है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द बताए। नेक्स्ट देखें, कारण द्रव्य। कारण द्रव्य क्या है, या इन्हें ही द्रव्य संग्रह कहा जाता है, और आचार्य चरक ने इनकी संख्या 9 बताई। खादिन आत्मा, मनोकालस्य दिशस्य द्रव्य संग्रह। खादिन आत्मा, मनो, काल, दिशस्य द्रव्य संग्रह। तो खादि मतलब खा आदि, खा का मतलब होता है आकाश, तो खा आदि पंच महाभूत। इसके अलावा मन, काल, दिशा, आत्मा, ये 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। 9 कारण द्रव्य डिटेल से पढ़ने से पहले हम लोग गुण के बारे में बात कर लें, क्योंकि इन में गुण कितने होंगे, ये कारण द्रव्यों में, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो गुण, आचार्य चरक ने बताया कि गुण होते हैं 41, 41। आचार्य चरक ने गुणों की संख्या 41 बताई। इसमें इंद्रिय गुण, गुरुआदि गुण, परादि गुण, और आध्यात्म गुण। इंद्रिय गुणों की संख्या होती है 5। इंद्रिय गुणों की संख्या है 5। इंद्रिय गुणों को ही वैशेषिक गुण भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये इंद्रियों के अर्थ होते हैं। जैसे स्रोत इंद्रिय है, कान के अंदर जो होती है, उसका काम होता है शब्दों को सुनना। तो ये इस स्रोत इंद्रिय का अर्थ है, इसीलिए इसको इंद्रिय अर्थ गुण कहते हैं। अर्थ या विषय, वैशेषिक गुण भी इसीलिए कहते हैं। उसके बाद में गुरुआदि गुणों की संख्या होती है 20। गुरुआदि गुणों की संख्या 20 है। इसमें 10 गुण आप याद करें और इन 10 गुण का उल्टा कर दें, तो वो बन जाएंगे 20। तो 10 गुण क्या क्या है?
गुरु। अब गुरु गुण है, गुरु का उल्टा कर लो। गुरु का उल्टा क्या होता है? लघु। तो गुरु का उल्टा लघु, एक पेयर ये हो गया। दूसरा शीत। शीत का उल्टा हो जाएगा उष्ण। फिर है स्निग्ध। स्निग्ध का उल्टा हो जाएगा रुक्ष। नेक्स्ट है मंद। मंद का उल्टा हो जाएगा तीक्ष्ण। फिर है स्थिर। स्थिर का उल्टा है सर। नेक्स्ट है मृदु। मृदु का उल्टा हो जाएगा कठिन। फिर है विशद। विशद का मतलब एकदम चिकना हो, स्वच्छ हो, तो इसका उल्टा होगा पिछल यानी चिपचिपा। नेक्स्ट है श्लक्षण। श्लक्षण का मतलब होता है स्मूथ, और इसका उल्टा हो जाएगा खर, खुरदुरा। नेक्स्ट है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का उल्टा हो जाएगा स्थूल। फिर है सांद्र, कंसंट्रेट, और सांद्र का उल्टा हो जाएगा द्रव। तो ये 10 होते हैं, उनका उल्टा करें तो 20 गुरुआदि गुण हो जाते हैं। इन 20 गुरुआदि गुणों में आचार्य चरक का, आचार्य चरक का कठिन और स्थूल, आचार्य सुश्रुत का सुगंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, और व्यवायी, विकासी, और आशुकारी, और भाव प्रकाश का सूक्ष्म और आशु। सूक्ष्म और आशु ये क्या है? ये इन आचार्यों की मौलिक देन है। मौलिक देन है यानी कि ये गुण जो है इन आचार्यों के ही मौलिक देन है। नेक्स्ट देखें परादि गुण। परादि गुण को चिकित्सीय गुण भी कहते हैं और यौगिक गुण भी कहते हैं, और चिकित्सा सिद्धि सहायक गुण भी कहते हैं परादि गुण को। गुरुआदि गुण को चिकित्सीय गुण कहते हैं और चिकित्सा सिद्धि कहते हैं। तो परादि गुण की संख्या होती है 10। परत्व अपरत्व, परत्व अपरत्व, संख्या विभाग, संख्या विभाग, प्रखतत्व, पृथक तत्व, संयोग, विभाग, अभ्यास, युक्ति,
और संस्कार, अभ्यास, युक्ति और संस्कार। आध्यात्मिक गुण होते हैं संख्या में 6। सुख दुख, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। तो ये आचार्य चरक के द्वारा बताए गए गुणों की संख्या 41 है। नेक्स्ट पॉइंट है योगेंद्र नाथ सेन। इन्होंने गुण की संख्या बताई 42। तो 41 चरक जैसे ही बताए, 41 चरक जैसे बताए और एक एक्स्ट्रा बताया मनार्थ। मनार्थ यानी कि मन का अर्थ। वैशेषिक दर्शन ने गुण की संख्या बताई 17। वैशेषिक दर्शन ने गुणों की संख्या बताई 17। तो इन्होंने गुणों की संख्या 17 में स्पर्श, रूप, रस और गंध, वैशेषिक गुण 4 बताए। उसके बाद में सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। आध्यात्मिक गुण इन्होंने 6 बताए और 7 परादी गुण बताए। 7 परादी गुण में से युक्ति, संस्कार और अभ्यास नहीं बताया। युक्ति, संस्कार और अभ्यास, ये 3 गुण नहीं बताए। तो टोटल काउंट करें, एक तो इन्होंने गुरुआदि गुण जो 20 है वो नहीं बताए, शब्द इंद्रिय गुण में नहीं बताया, और 3 युक्ति, संस्कार, अभ्यास, ये 3 परादी गुण नहीं बताए। तो टोटल इन्होंने 17 ही गुण बताए। जबकि न्याय दर्शन ने गुणों की संख्या बताई 24। न्याय दर्शन ने गुणों की संख्या 24 में 5 इंद्रिय गुण बताए। 5 इंद्रिय गुण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 6 आध्यात्म गुण भी बताए, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। और 8 परादी गुण बताए। 8 परादी गुण में युक्ति और अभ्यास नहीं बताया। युक्ति और अभ्यास नहीं बताया। इसके अलावा तो ये कितने हो गए, 8 और 6 14 और 5 19 हो गए। 5 गुण और इन्होंने जो बताए, द्रवत्व, गुरुत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म। तो ये इनके 24 गुण होंगे। न्याय दर्शन ने भी बताए हैं और प्रशस्त पाद भाष्य, इनके न्याय दर्शन के टीकाकार हैं, इन्होंने भी 24 गुण ही बताए।
नेक्स्ट, नागार्जुन ने नागार्जुन ने कर्म गुण बताए 10। नागार्जुन ने कर्म गुण बताए 10 होते हैं। तो कर्म गुण 10 बताए नागार्जुन ने। शीत उष्ण ये कार्यकारी गुण भी होते हैं। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, मृदु, तीक्ष्ण, विशद और पिछल। विशद और पिछल, तो ये 10 कर्म गुण बताए नागार्जुन ने। चक्रपाणी जी ने चक्रपाणी जी ने गुण तो चरक जैसे ही बताए हैं, बस उन्होंने डिमार्केशन कर दिया है कि जैसे उन्होंने बताया सामान्य गुण, सामान्य गुण की संख्या बताया 30 होते हैं। इसको और भी अच्छे से लिखें। एक टेबल इनकी भी बना लें। एक इन्होंने बताया आदि भौतिक गुण, आदि भौतिक गुण। आदि भौतिक गुण में दो बताए इन्होंने, एक सामान्य गुण, सामान्य गुण, और दूसरा बताया वैशेषिक गुण, या इसे ही बोलते हैं इंद्रिय गुण। सामान्य गुण में भी कौन कौन से गुण आते हैं? गुरुवादी गुण आते हैं। गुरुवादी गुण, या इसे ही इन्होंने कहा द्रव्य गुण होते हैं, ये द्रव्य में पाए जाते हैं। इसी का नाम दिया इन्होंने कि ये शारीरिक गुण भी होते हैं। शारीरिक गुण, कायिक गुण, और चिकित्सीय गुण कहते हैं। चिकित्सकीय गुण संख्या में कितने होते हैं पीछे बता चुके हैं, 20 होते हैं। दूसरा इन्होंने सामान्य गुण में परादी गुण भी बताया, जो कि यौगिक गुण भी कहते हैं, और इसे ही चिकित्सा सिद्धि उपाय कहते हैं। चिकित्सा सिद्धि उपाय, तो चिकित्सा सिद्धि उपाय इन्हें कहा जाता है, और ये होते हैं 10। तो ऊपर देखें, सामान्य गुण अगर संख्या में पूछा जाए तो कितने हो गए? 30। वैशेषिक या इंद्रिय गुण होते हैं संख्या में 5, तो आदि भौतिक गुण कितने हो गए? 35 हो गए। ठीक है। फिर दूसरा, आदि भौतिक गुण, फिर आत्मगुण, आत्मगुण, या इसे ही कहते हैं आध्यात्म गुण या आध्यात्मिक गुण, और ये संख्या में होते हैं 6। तो टोटल चक्रपाणी जी ने भी गुणों की संख्या बताई है 41।
गुण का ये डिटेल था, इसके बारे में डिटेल अब कल बात करेंगे। चलो आज बस इतना ही।